हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरीज़ देखो। आज सीरीज़ देखो आपके लिए लाया है द गुड बैड मदर, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10। ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसने अपने बच्चे को अकेले पाला है और उसके पति की एक साजिश के तहत मर्डर हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक योंग नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो कि फूड डिलीवरी का काम करती थी, इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों का। अब जहाँ पे भी वो जाती उसके कस्टमर्स उससे काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे। एक आदमी कहता है कि तुम्हें इतने भारी भारी सामान नहीं उठाने चाहिए, बट योंगजुल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो अकेले ही 2 बोरी उठा लेती है। अब हम देखते हैं कि एक लड़का आकर के उसे पिग गिफ्ट करता है, बट वो पिग पूरे मार्केट को तहस नहस कर देता है। लेकिन इसी दौरान वो योंग को प्रपोज कर देता है, जो कि पिग के गले में एक रिंग बांध कर लाता है। उस पर योंग काफ़ी खुश हो जाती है और वो जॉब छोड़ देती है। उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला होता है, इसकी वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। बट एक रात एक कहर का बादल उनके सर के ऊपर आता है और उनके पिग फार्म को आग लगा दिया जाता है। और ये करता है कि योंग कंस्ट्रक्शंस का मालिक। यहाँ पर वो जो सिगरेट स्मोक करता था उसका एविडेंस मिल जाता है। अब इस पर उसका हस्बैंड केस करने की सोचता है, बट केस के दौरान सारे गवाहों और सबूतों को मिटा देता है योंग कंस्ट्रक्शन का मालिक, जिसकी वजह से वो केस हार जाता है। अब इधर योंग का हस्बैंड अपने अटॉर्नी पर भरोसा करके ये बताता है कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि उसने गलत किया है और उसने ही मेरे फिग फार्म को आग लगाया है। और वो उसे ये भी बताता है कि अगर कोर्ट ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये सारे एविडेंस इंटरनेशनल रिपोर्टर और जर्नलिस्ट को दे दूंगा, उसके बाद तो मेरी जीत होना तय है। यहाँ पर हमें अटॉर्नी एक अच्छा पर्सन दिखता तो है और वो उसके बैंक बुक को एज ए फ़ी ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वो उस मालिक को इन्फॉर्म कर देता है कि आप परेशानी में पड़ने वाले हैं। अब इसी वजह से वो मालिक आ करके उसके हस्बैंड को फांसी पर लटका देता है और उसे एक सुसाइड का रूप दे देता है और वो सोचता है कि अब वो बच गया। योंग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी होती है। इसीलिए वो उस गांव को छोड़ करके सारे अपने प्रॉपर्टी बेच करके एक नए गांव में शिफ्ट होती है। बट जिस गांव में वो जाती है वहाँ पर पिग को पालना अलाउड नहीं था, तो सारे गांव वाले मिल करके उसे भगाने के लिए आते हैं। बट वो अपनी बातों से सबको कन्विंस करती हैं। तभी लोगों को ध्यान आता है कि अरे हम तो इसे भगाने आए थे। तभी वो कहती है कि मैं आप लोगों के खिलाफ़ सिविल कंप्लेंट कर दूंगी, आपका कुत्ता हर समय भौंकते रहता है और आपके बच्चे तो मुझे सोने ही नहीं देते। बट इसी के बीच में उसे पेट में दर्द उठ जाता है और उसे एक प्यारा सा बेटा होता है जिसका नाम वो रखती है कांगो। इसी दिन एक और लेडी के पेट में दर्द होता है और उसकी एक बेटी आती है। अब उसके हस्बैंड को ये उम्मीद होती है कि एक बेटा आएगा, बट जब बेटी आती है तो वो ये सुन करके गुस्सा होकर के अपने घर चला जाता है, जिसका नाम होता है मिनजो। कांगजो और मिन्हो के बारे में सब लोग ये प्रे करते हैं कि वो लोग हमेशा अच्छे दोस्त बने रहें। अब हम देखते हैं कि मिन्जो बड़ी हो जाती हैं। अब उसके घर में बेटी आने की वजह से उसके पापा ने उसकी माँ को छोड़ करके एक और लेडी को अपना लिया था और वो उसे बहुत ही मारता पीटता था। यहाँ पर मिन्जो थोड़ी दबंग किस्म के लड़की होती है, वो बार में आ करके ही उसे डरा देती हैं। बट मिन्जो कांगो के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है अपने हार्ट में। वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए अपनी माँ के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है, बट वो उसके लिए कहीं कहीं से चुपके से गेम बैप ला देती है। अब इसी दौरान एक लड़की की बदमाशी के चलते वो लोग एक रूम में बंद हो जाते हैं। अब इसी में उसकी माँ आती है, बट कांगो को ये डांट लगाती है कि तुम यहाँ बंद होने की वजह से क्लास मिस कर दिए। सबको ये लगता है कि अभी इसे ये पूछना चाहिए कि तुम कैसे हो, बट ये सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही सोच रही है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब कांगो का लॉ का एग्ज़ाम होता है और यहाँ पर मिन्जो उसे चेयर अप करने के लिए आती है और उसे कुछ लकी चांस देती है। बट जब वो उसके लिए चेयर कर ही रही होती है तभी एक बाइकर आकर के मिन्जो का एक्सीडेंट कर देता है। यहाँ पर कांगो अपने एग्ज़ाम को छोड़ करके उसे हॉस्पिटल लाता है। जैसे ही मिन्जो की आँख खुलती है और वो उसे अपने सामने देखती है तो वो कहती है तुम्हें एग्ज़ाम नहीं मिस करना चाहिए था, बट वो कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ आना ज़्यादा ज़रूरी लगा। अब जैसे ही योंग को ये बात पता चलती है कि उसने जो सपना बचपन से देखा था उसके लिए आज उस एग्ज़ाम को उसके बेटे ने मिस कर दिया है, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तभी वो कहता है कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ भाग जाओ ना, तुम एक अच्छा एग्ज़ाम निकाल लो, एक प्रोसिक्यूटर बन जाओ, उसके बाद यहाँ से चले जाना, मुझसे भी छुटकारा मिलेगा और मेरी इस गंदगी से भी। इस पर कांगो बहुत ज़्यादा रोने लगता है
और कहता है कि तुम्हें यही चाहिए ना। अब हमें एक बहुत बड़ा ईयर गैप दिखाया जाता है, यानी कि कांग हो बड़ा हो चुका है। कांग हो एक सक्सेसफुल प्रोसिक्यूटर बन तो जाता है, बट वो ईमानदार नहीं होता। मतलब पैसे ले करके सिर्फ वो काम करता है जिसमें सिर्फ उसका फ़ायदा हो। यहाँ पर हमें एक केस को दिखाया जाता है जिसके हस्बैंड की मौत हो जाती है। वो उसे अच्छा मान करके अपने हस्बैंड का एविडेंट फ़ोन उसे ला कर देती है, बट वो इतना मक्कार होता है कि जिस आदमी के खिलाफ केस होता है वो उसी को वो फ़ोन ले जाकर देने लगता है। और हम देख पाते हैं कि ये वही योंग कंस्ट्रक्शंस का मालिक है जिसने इसके पिता को सूली पर चढ़ाया था। यहाँ पर वो उसे ऑफ़र करता है कि काश मेरा तुम्हारे जैसा बेटा होता। तब वो खुश हो जाता और कहता है कि काश आप जैसे मेरे पिता होते। मेरे पिता नहीं हैं, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा सपना था कि मैं सोना जा करके अपने पिताजी के पीठ को रब करूं। और इस बात पर योंग कंस्ट्रक्शंस का मालिक, जिसने अपनी कंपनी का नाम वोन्यू कंस्ट्रक्शंस रख लिया है, वो इमोशनल हो जाता है। हमें यहाँ मिनजो की कहानी दिखाई जाती है, जो कि अब कांग हो के साथ नहीं होती है। वो एक सैलून में काम करती है, बट उसके बिहेवियर की वजह से वो कई मुश्किलों का सामना करती है। इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ मिलकर के ये फैसला करती है कि वो एक अपना सैलून यानी ब्यूटी पार्लर खोलेगी। अब जिस पर वो लोग दोनों खुश हो जाते हैं। हमें मिनजो के बारे में पता चलता है कि उसके शादी के बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और उसके 2 बच्चे हैं, और उसकी माँ को भी उसके पति ने छोड़ दिया है और वो हमेशा जुआ खेलते रहती हैं। और मिनजो के बच्चे उसके पास ही रहते हैं। बट पूरे गांव में ये हल्ला होता है कि वो शादी करके यूएस में अच्छे से सेटल्ड है। अब हम देखते हैं कि कैसे भी प्लान करके कांग हो ओ ताई हो, जो कि उसके पापा का अटॉर्नी होता है, उसकी बेटी को अपनी चाल में फंसा करके उसे प्यार करने लगता है। अब जैसे ही वो उसे मिलाने के लिए अपने पापा के पास ले जाती है, तब वो उससे धमका देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे कपड़ों से स्मेल आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ रिश्ता रखो और तुम मुझे पापा कहो। और वो उसे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट करता है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओ ताई हो को कांग हो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, और वो कहता था कि आप ही मेरे इंस्पिरेशन हैं और मैं एक अच्छा प्रोसिक्यूटर आपके ही राहों पर चल करके बनना चाहता हूँ। बट ये सारी बातें कहीं ना कहीं झूठ होती है। उसका मकसद तो कुछ और होता है। वो योंग कंस्ट्रक्शंस के मालिक के साथ मिला हुआ होता है और वो कहता है कि मेरे पास ओ ताई हो, जो कि प्रोसिक्यूटर है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है। यानी कि जो उसकी एक सेक्रेटरी रहती है वो उसके नाजायज़ बच्चे की माँ बन जाती है। अब इस पर वो मालिक खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे दिमाग के बारे में मानना पड़ेगा। अब वो लोग डील करते हैं कि आप मुझे लीगली अडॉप्ट कर लीजिए और मैं इस मामले को यहीं रफ़ा दफ़ा कर दूँगा। और हम देखते हैं कि वो उस लेडी यानी जो सेक्रेटरी होती है उसको और उसके बच्चे को एक टॉक्सिक ड्रिंक पिला करके पानी में ढकेल देता है और वो उन दोनों को मैसेज करता है कि मैंने अपना काम कर दिया। अब इधर में ये वो घोषणा कर देता है कि वो उस प्रोसिक्यूटर की बेटी से शादी करेगा, जिस बात पर उसकी माँ काफ़ी एक्साइटेड होती है और यहाँ तक कि सारे गांव वाले भी। जब से कांग हो प्रोसिक्यूटर बना था वो कभी भी अपने गांव नहीं आया था, इसीलिए सब लोग उसके स्वागत की तैयारी करते हैं। बट वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस और रूड बिहेव करता है सबके साथ में। और जब वो अंदर आता है तो वो अपनी माँ को ये कह देता है कि तुम इस फॉर्म पे साइन करो कि मुझे लीगली अडॉप्ट कर ले ये कंस्ट्रक्शंस के मालिक। आखिर तुमने मुझे दिया क्या है, और तुम तो यही चाहती थी ना, तुमने तो मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। जिस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का एक वही सहारा था। और वो ये कहती है कि कागज़ का टुकड़ा ये डिसाइड नहीं करेगा कि तुम मेरे बेटे रहोगे या नहीं। बट वो कांग हो की बात मान करके उस पेपर पे साइन कर देती हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं गांव वाले भी सुन लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि प्रोसिक्यूटर बनने के बाद कांग हो के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है। अब यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर की बेटी होती है वो बहुत ज़्यादा उसे लो फील कराती है कि वो एक गांव जैसा है और वो महक रहा है अभी तक। लेकिन इन सब कारणों से कांग हो का मूड ख़राब हो गया था, तो वो उसे ड्राइव करने को बोलता है। बट ड्राइव करने के दौरान ही वो अपना स्टॉल लेने के लिए गाड़ी से नीचे उतरती है। जैसे तैसे गाड़ी को पार्क करके इतने में ही एक बड़ी सी लॉरी आ करके उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। हम जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।